अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरदार नज़ीर और आप देख रहे हैं नज़ीर टीवी। दोस्तों, वैसे तो हर शख्स की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। इसी तरह बहुत से लोग मरते वक्त अपने घर वालों से वसीयत और आखिरी अल्फाज कहकर जाते हैं। ये आखिरी अल्फाज दरअसल इस कदर गैर मामूली होते हैं कि कई मरतबा इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये वही इंसान है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही मशहूर शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने आखिरी वक्त में कुछ ऐसी वसीयत की जिन्हें लोग सुनकर हैरान हो गए थे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अब तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, अब्दुल सत्तार ईदी। दोस्तों, पाकिस्तान के वो गरीब शख्स जो कि दिल से अमीर थे, जिसने समाजी कामों में दुनिया भर को हैरान कर दिया था। अब्दुल सत्तार ईदी ने इंसानी खिदमत की एक ऐसी रिवायत डाली है जो कि आज तक चल रही है। हत्ता के मरते वक्त भी ईदी साहब ने अपने बेटे से सिर्फ एक ही वसीयत की थी। बेटे के मुताबिक जो कपड़े में पहने हुए हैं मुझे उन्हीं में दफनाना। जबकि अपने आज़ा से मुतालिक ईदी साहब का कहना था कि मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म के आज़ा को अतिया कर देना। लेकिन चूंकि उनके जिस्मानी आज़ा उस काबिल नहीं थे कि वो किसी दूसरे इंसान के काम आ सके, अलबत्ता ईदी साहब की आंखें हत्या कर दी गई थी। नंबर 2, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत का परवाना भेजा गया था, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हुए थे, क्योंकि सजाए मौत की उन्हें उम्मीद नहीं थी और मौत से चंद घंटे पहले सजाए मौत की खबर भुट्टो को दी गई थी। इस खबर ने भुट्टो को अफसुर्दा कर दिया था। भुट्टो ने हवालदार से एक कागज और कलम लाने को कहा जिस पर वो वसीयत तहरीर कर सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वसीयत लिखी, लेकिन ऐन सजाए मौत के वक्त वो वसीयत जला दी। हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सजाए मौत से 8 दिन पहले तक भूख हड़ताल भी की थी, जिसकी वजह से वो शदीद कमजोर हो गए थे। नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस के हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्ट भी एक नागहानी मौत से हमकिनार हो गए थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश कुछ ऐसी थी जिसने हर किसी को हैरत में मुब्तला कर दिया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरे सर को गंजा कर दिया जाए, जबकि मेरे बालों को दोस्तों में तकसीम कर दिया जाए। बाद अज़ा उनके बालों से ज़ेर के ज़र्रात मिले थे, जिससे ये अबद साबित हुई कि इस हुक्मरान को ज़ेर देकर मारा गया था। नंबर 4, फातिमा सूरिया बजिया। पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी बाब, फातिमा सूरिया बजिया। फातिमा सूरिया बजिया पाकिस्तान टेलीविजन का वो नाम था जिसने बेहतरीन ड्रामे लिखे और पीटीवी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। भाई अनवर मकसूद कहते हैं कि बुजिया से मैंने जिंदगी का हर लम्हा सीखा है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, सब उन्हीं से सीखा है। जबकि आखिरी ख्वाहिश से मुतालिक अनवर मकसूद कहते हैं कि बुजिया का कहना था कि मेरी वफात के बाद मेरी तस्वीर या इंटरव्यू टीवी पर मत चलाना। नंबर 5, बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जलसों में कारकुनान और आवाम से खिताब करना बेहद पसंद था। यही वजह थी कि उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि अपने कारकुनान को, जो कि रावलपिंडी जलसे में मौजूद थे, उनको जवाब दूं। उन्होंने हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया था। बेनज़ीर हमेशा ही से कारकुनान के आगे नरम पड़ जाती थी। नंबर 6, मलका एलिज़ाबेथ। मलका ने अपनी मौत से पहले इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरे बाद हमारी बादशाहत को केमेला बढ़ाए, वो बतौर मलका इस बादशाहत में अपनी खिदमत को जारी रखे। वाज़ेह है कि 9 सितंबर 2022 को मलका एलिज़ाबेथ 96 साल की उम्र में जहान फ़ानी से कूच कर गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।